चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुबीर। जय श्री राम। आइए चलते हैं चित्रकूट धाम। इस वीडियो में हम चित्रकूट धाम की महिमा बताएंगे और यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मसलन चित्रकूट की लोकेशन क्या है, चित्रकूट कैसे पहुंचें, चित्रकूट कब जाएं, चित्रकूट में कहां ठहरें, कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं, चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं और यात्रा पर कितना खर्चा होगा। एक एक कर इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। चित्रकूट भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का जिला मुख्यालय है। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। यह पड़ोस में ही स्थित मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट नगर से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसे चित्रकूट को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। ये मंदाकिनी यानी पयस्विनी नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि आपको विदित है, भगवान श्री राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान चित्रकूट में ही लगभग 11 वर्ष तक रहे थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। माता सीता ने लव और कुश को चित्रकूट के वाल्मीकि आश्रम में जन्म दिया था। यहाँ पास ही राजापुर शहर है जो तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। पयस्विनी नदी के तट पर भगवान राम के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। यही नहीं, और भी कई विशेषताओं के कारण चित्रकूट धाम धार्मिक पर्यटन स्थलों में प्रमुख स्थान रखता है। इस शांत, सुंदर और आध्यात्मिक स्थल के कण कण में आपको श्री राम की अनुभूति होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि चित्रकूट धाम कैसे पहुंचें। वायुमार्ग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित एयरपोर्ट चित्रकूट का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जो 131 किलोमीटर दूर है। दूसरा सबसे करीबी एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का खजुराहो एयरपोर्ट है जो 158 किलोमीटर दूर है। इन दोनों एयरपोर्ट के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और बेंगलोर सहित देश के विभिन्न छोटे बड़े एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा है। एयरपोर्ट से चित्रकूट जाने के लिए आपको बस तथा टैक्सी की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी। वैसे तो चित्रकूट में भी हवाई अड्डा बन गया है। रेल द्वारा। चित्रकूट का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है जो चित्रकूट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ और कानपुर के साथ साथ कोलकाता जैसे देश के कुछ अन्य शहरों से भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। स्टेशन से आप बस या टैक्सी लेकर चित्रकूट पहुंच सकते हैं। आप सवारी वाला शेयरिंग ऑटो करते हैं तो 10 से 15 रुपए में आप चित्रकूट पहुंच जाते हैं। सड़क मार्ग। चित्रकूट के लिए अहमदाबाद, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, फैजाबाद, लखनऊ, मेहर आदि शहरों से नियमित बस सेवाएं हैं। दिल्ली से भी चित्रकूट के लिए बस सेवा उपलब्ध है। शिवरामपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर भी बसें और 3 व्हीलर लिए जा सकते हैं। सभी तरफ से बसें चित्रकूट के लिए मिल जाती है। प्रयाग से दिन भर हर 1 घंटे बाद रोडवेज की बसें चलती है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से चित्रकूट के लिए बसें चलती है और पहुंचना आसान है। चित्रकूट में कहां ठहरें? यात्रियों के आवास के लिए चित्रकूट में कई सारी धर्मशालाएं हैं जिनमें प्रमुख है कलकत्ता वाली धर्मशाला, मांझी की धर्मशाला, आगरा वालों की धर्मशाला, तुमसर धर्मशाला, श्री राम धर्मशाला तथा राठी की कोठी धर्मशाला। चित्रकूट में अनेक जाति समाजों की भी धर्मशालाएं बनी हुई है। सीतापुर में चित्रकूट धाम नगर पालिका का यात्री गृह है। मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला और वन विभाग का डाक बंगला भी है। यहाँ जयपुरिया भवन, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों तथा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के राही टूरिस्ट बंगलों में यात्रियों के लिए रहने और खाने की बेहतरीन सुविधाएं हैं। यहाँ आपको 2000 रुपये के अंदर डिलक्स रूम मिल जाएगा। इनके अतिरिक्त चित्रकूट में सैकड़ों मठ व मंदिर है जहाँ यात्रियों को निःशुल्क आवास की भी व्यवस्था है। यहाँ पंडे लोग भी यात्रियों को हर संभव सुविधाएं प्रदान करते हैं। आप रामायणी कुटी भवन, गायत्री शक्तिपीठ, चित्रकूट आश्रम और श्रीधर धाम में भी रुक सकते हैं। रामघाट के किनारे बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई है जिनमें आप 300 से 500 रुपये के अंदर रुक सकते हैं। अगर आप धर्मशाला में नहीं रहना चाहते हैं तो होटल्स में भी रुक सकते हैं। आपको यहाँ अपने बजट के अनुसार सभी तरह के होटल मिल जाएंगे।
चित्रकूट में भोजन कहाँ करें? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी काफ़ी सारी लोकल डिश और खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। आप यहाँ के होटल रेस्टोरेंट में अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भोजनालय हैं, कुछ सस्ते भी हैं और कुछ महंगे भी। आप हर तरह का अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। कई धर्मशालाओं में, आश्रमों में, मठों में और होटलों में भी खाने की अच्छी व्यवस्था रहती है। चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थल। रामघाट। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित रामघाट एक शांत तीर्थ स्थल है। इस स्थान को भगवान राम, देवी सीता और श्री लक्ष्मण के साथ संत गोस्वामी तुलसीदास का साक्षात्कार स्थल माना जाता है। घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। ये चित्रकूट के प्रमुख घाटों में से एक है, जहाँ आध्यात्मिक एवं धार्मिक गतिविधियों के कारण भीड़ बनी रहती है। भोर होते ही यहाँ तीर्थयात्री स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना के लिए आने लगते हैं। नदी किनारे पर रंगीन नौकाओं के सुंदर दृश्यों के साथ यहाँ सायंकाल होने वाली आरती के दर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आप 150 रुपये में यहाँ नौका विहार भी कर सकते हैं। कामदगिरी। श्रद्धालुओं का मानना है कि कामदगिरी वह धार्मिक स्थल है जहाँ पर भगवान श्री राम रहा करते थे। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। लक्ष्मण पहाड़ी। लक्ष्मण पहाड़ी कामदगिरी पहाड़ी के पास ही में है। इस पहाड़ी में श्री राम, लक्ष्मण और भरत जी का मंदिर है। लक्ष्मण पहाड़ी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां और रोपवे की सुविधा भी है। जानकी कुंड। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। स्फटिक शिला। स्फटिक शिला एक छोटी चट्टान है जो रामघाट से कुछ ही दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। माना जाता है कि इस शिला पर राम सीता के पैरों के निशान मुद्रित है। कहा जाता है कि जब सीता मैया इस शिला पर खड़ी थी तो भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने काक यानी एक कौवा का रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता निहारते थे। अनुसुईया अत्रि आश्रम। स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह एकांत आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। अत्रि ने अपनी भक्त पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ ध्यान किया था। कथा के अनुसार वनवास के समय भगवान राम और माता सीता इस आश्रम में सती अनुसुईया के पास गए थे। सती अनुसुईया ने यहाँ माता सीता को शिक्षाएं दी थी। यह एक रथ पर सवार भगवान कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति है जिसमें अर्जुन पीछे बैठे हैं, जो महाभारत दृश्य को दर्शाती है। अंदर पवित्र दर्शन के लिए अनेक मूर्तियां रखी है। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य बहुत रमणीय है। गुप्त गोदावरी। चित्रकूट नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। पौराणिक कथा है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान कुछ समय के लिए यही रहे। गुप्त गोदावरी एक गुफा के अंदर गुफा प्रणाली है। यहाँ घुटने तक जल स्तर बना रहता है। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है, दूसरी गुफा लंबी और संकरी है। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। बड़ी गुफा में 2 पत्थर के सिंहासन है जो राम और लक्ष्मण से संबंधित है। हनुमान धारा। हनुमान धारा में एक विशाल चट्टान के ऊपर स्थित हनुमान मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के लंका में आग लगाकर वापस लौटने पर इस मंदिर के अंदर भगवान राम हनुमान के साथ रहे। यहाँ भगवान राम ने हनुमान के गुस्से को शांत करने के लिए ये जलधारा बनवाकर उनकी मदद की। इस स्थान के आगे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित कुछ और मंदिर है। भरतकूप। चित्रकूट के पश्चिम में लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित भरतकूप गांव के निकट एक विशाल कुआं है जिसे भरतकूप ही कहते हैं। ये माना जाता है कि भगवान राम के भाई भरत ने अयोध्या के राजा के रूप में भगवान राम को सम्मानित करने के लिए सभी पवित्र तीर्थों से जल एकत्र किया था। भरत भगवान राम को अपने राज्य में लौटने और राजा के रूप में अपनी जगह लेने के लिए मनाने में असफल रहे। तब भरत ने महर्षि अत्रि के निर्देशों के अनुसार वह पवित्र जल इस कुएं में डाल दिया। ये मान्यता है कि यहाँ के जल में स्नान करने का अर्थ सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। यहाँ भगवान राम के परिवार को समर्पित एक मंदिर भी दर्शनीय है। भरत मिलाप मंदिर।
भरत मिलाप मंदिर उस जगह को चिन्हित करता है जहां भरत अयोध्या के सिंहासन पर लौटने के लिए भगवान श्री राम को मनाने के लिए उनके वनवास के दौरान उनसे मिले थे। ये कहा जाता है कि चारों भाइयों का मिलन इतना मार्मिक था कि चित्रकूट की चट्टानें भी पिघल गई। भगवान राम और उनके भाइयों के इन चट्टानों पर छपे पैरों के निशान अब भी देखे जा सकते हैं। गणेश बाग करवी देवांगना रोड पर स्थित है। यह 19वीं शताब्दी में विनायक राज पेशवा द्वारा बनवाया गया था। इस जगह पर एक मंदिर है जो खजुराहो की कला शैली में निर्मित है। राम दर्शन मंदिर लोगों को मूल्यवान नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। यह सांस्कृतिक और मानवीय पहलुओं का एकीकरण है। मंदिर भगवान राम के जीवन और उनके अंतर व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी देता है। चित्रकूट कैसे घूमें? चित्रकूट में मौजूद सभी धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए आपको शेयरिंग ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक मात्र 20-25 रुपये देकर चित्रकूट में मौजूद सभी जगहों को बारी बारी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ या 3 से 4 लोगों के साथ में हैं तो आप 800-1000 रुपये में पूरा ऑटो बुक करके चित्रकूट के सभी जगहों की विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं। कितने दिन का टूर प्लान बनाएं? चित्रकूट घूमने के लिए आप 2 दिन और 1 रात का टूर प्लान बना सकते हैं। यहाँ मौजूद सभी दर्शनीय स्थल एक दूसरे से काफ़ी करीब ही स्थित है, इसलिए चित्रकूट एक्सप्लोर करने में आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। आप 2 दिन और 1 रात का टूर प्लान बनाकर यहाँ मौजूद सभी जगहों को अच्छे से विजिट कर लेंगे। दूसरे दिन आप दोपहर के बाद अपने शहर के लिए रवानगी भी ले सकते हैं। चित्रकूट घूमने में कितना खर्चा होगा? अगर हम चित्रकूट यात्रा पर होने वाले खर्चे की बात करें तो 2 दिन में खाने पीने का खर्चा मान लो 1000 रुपये, होटल पर खर्चा 1000 रुपये, ट्रांसपोर्ट पर खर्चा 1000 रुपये, प्रसाद एवं अन्य खर्चा मान लो 500 रुपये। तो इस प्रकार एक व्यक्ति का चित्रकूट घूमने का 2 दिन और 1 रात का कुल खर्चा होता है लगभग 3500 रुपये। और अगर 2 जने हैं तो खर्चा कुछ कम हो जाएगा, और अगर परिवार के साथ हैं तो सदस्यों के हिसाब से खर्चा कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें आपके शहर से चित्रकूट तक आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। चित्रकूट कब जाएं? चित्रकूट की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय जुलाई और मार्च के महीनों के बीच है। मानसून के मौसम में चित्रकूट में औसत वर्षा होती है। ये चित्रकूट की यात्रा के लिए एक अच्छा समय है क्योंकि बारिश से हरा भरा परिदृश्य बहुत सुंदर लगता है। वैसे शीतकाल का मौसम यानी अक्टूबर से मार्च तक का समय चित्रकूट घूमने का सबसे अच्छा समय है। हम आपको बता दें कि रामनवमी और दीपावली जैसे त्योहारों पर चित्रकूट में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक रहती है। आप चाहें तो इस दौरान भी जा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।